बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करें कहानी कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है चिड़िया का खजाना। जापान में एक बुढ़ा और एक बुढ़िया रहते थे। उनके घर एक चिड़ा रोज आता और दाना दनका चुनकर उड़ जाता। दोनों मियाँ बीवी उस चिड़े का इंतजार करते रहते। वो उसके लिए दाना और एक प्याली में पानी रख देते। चिड़ा आता, दाना खाता, इधर उधर घूमता, कभी उनके कंधों पर बैठता, कभी हाथों पर, और फिर उड़ जाता। एक दिन बुढ़िया अपने सहन में चिड़े का इंतजार कर रही थी कि उसकी बदमिजाज पड़ोसन आई और कहने लगी कि आपने चिड़े का इंतजार कर रही हो, अब वो मुआ तुम्हारे यहां कभी नहीं आएगा। अरे हाँ, कमबख्त ने नाक में दम कर रखा था। आज मेरे चावल उड़ा गया, कल मेरी दाल हजम कर गया, मैंने भी कल उसकी चोंच तोड़ के रख दी। बुढ़े बुढ़िया दोनों को पड़ोसन की राम कहानी सुनकर बड़ा रंज हुआ। वो सोचने लगे अब बेचारा चिड़ा भूखा मर जाएगा, कम से कम अब वो किसी इंसान के पास तो नहीं आएगा, कि इंसान का क्या भरोसा। आखिर उन्होंने फैसला किया कि चलो जंगल में चलकर चिड़े का घोंसला तलाश करें और उनसे इंसान के बुरे बर्ताव की माफी मांगे। बुढ़िया और उसका बुढ़ा दोनों जंगल में पहुंचे और ढूंढते ढूंढते उन्होंने अपने दोस्त चिड़े का पता लगा लिया। चिड़ा उन दोनों को देखकर बाहर निकला। उसकी चिड़िया और दो बच्चे भी साथ थे। वो सब इन नेक इंसानों को देखकर बहुत खुश हुए और खूब चहचहाए। चिड़ा बोला, आज मुझे कितनी खुशी है कि मेरे मेजबान आज खुद मेरे मेहमान हैं। जो अच्छा बर्ताव आप दोनों मेरे साथ करते रहें और जिस मोहब्बत से आप मेरे साथ पेश आते रहें, उसका शुक्रिया मैं कैसे अदा कर सकता हूं। चिड़ियों ने फिर बहुत से फल फैलाकर इकट्ठे कर दिए, जो सबने मिलकर खूब खाए। जब बहुत देर इसी तरह गुजर गई तो बुढ़े बुढ़िया ने चिड़े से घर जाने की इजाजत मांगी। चिड़ा जल्दी से बहुत छोटी छोटी दो टोकरियां लाया और कहने लगा, इनमें से एक टोकरी हल्की है और एक भारी है, दोनों में से आप एक ले लीजिए। बताइए कौन सी टोकरी आप लीजिएगा। बुढ़ा बोला, हम पर आपकी खातिरदारी का एहसान ही क्या कम है, जो अब ये तोहफा भी लें और एहसान का बोझ और बढ़ाएं। चिड़ा, नहीं नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक टोकरी तो आपको लेनी ही होगी। बुढ़ा, अच्छा, अगर आपकी यही मर्जी है तो हमें हल्की वाली टोकरी दे दीजिए। गर्ज चिड़े चिड़िया का शुक्रिया अदा करके और अपने घर आने की दावत देकर बुढ़ा बुढ़िया दोनों वो हल्की टोकरी लिए अपने घर पहुंचे और उसकी टोकरी को कमरे में रख दिया। जमीन पर रखते ही वो मुन्नी सी टोकरी, जो मुश्किल से एक आलू के बराबर होगी, बड़ी होने लगी और बढ़ते बढ़ते एक अच्छे खासे संदूक के बराबर हो गई। दोनों को बड़ा ताजुब हुआ, मगर जब उस संदूक को खोला तो और भी ज्यादा ताजुब हुआ। सारा संदूक बहुत कीमती रेशम के कपड़ों और जवाहरात से भरा हुआ था। चिड़े की दोस्ती ने उनको उम्र भर के लिए बेफिक्र कर दिया। अब उन्हें कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अब सुनो, इन दोनों को खुशहाल देखकर बदमिजाज पड़ोसन दौड़ी हुई आई और सारा हाल मालूम करके सीधा जंगल को रवाना हो गई। बुड्ढे के बताए हुए पते के मुताबिक उसे जल्द ही चिड़े का घोंसला मिल गया। पड़ोसन ने घोंसले पर दस्तक दी। चिड़ा बाहर निकला और उसको देखते ही नाक भूं चढ़ाकर बोला, क्यों, क्या काम है। पड़ोसन बोली, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने उस दिन तुम्हारी जरा सी चोंच तोड़ दी। बात यह थी कि मुझे गुस्सा आ गया था। किसी की चीज गारत होती है तो गुस्सा तो आता ही है। खैर, अब इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारी मेहमान हूं, मुझे भी तोहफा दो। चिड़ा इसकी बातें सुनकर मुस्कुराया और अंदर जाकर वो मुन्नी मुन्नी टोकरियां उठाकर लाया और कहने लगा, इनमें से एक टोकरी ले लो। लालची औरत ने फौरन भारी वाली टोकरी उठा ली और सीधे अपने घर को सधारी, यहां तक कि चिड़े का शुक्रिया भी अदा नहीं किया। यह टोकरी बुढ़े बुढ़िया वाली टोकरी से भी ज्यादा अजीब थी। उनकी टोकरी तो घर पहुंचकर बड़ी हुई थी, ये रास्ते ही में बड़ी होने लगी और होते होते इतनी बड़ी और इतनी भारी हो गई कि उस औरत के संभाले न संभलती थी। मगर बुढ़िया बहुत खुश थी। वो समझ रही थी कि उसमें जवाहरात हैं और जवाहरात तो भारी होते ही हैं। गर्ज
किसी ना किसी तरह उसे घसीट कर घर ले आई। 2-4 मिनट दम लेने के बाद थके मांदे हाथों से उसने संदूक खोला तो एकदम 2 भूतनियां उसमें से कहकहा लगाते हुए बाहर निकल पड़ी और उस औरत को पकड़कर उस जजीरे में ले गई जहां ऐसे लोगों को सजा दी जाती है जो जानवरों को सताते हैं और उन पर जुल्म करते हैं। बुड्ढा बुढ़िया अपनी जिंदगी चैन और सुकून से गुजारने लगे और उनकी पड़ोसन हमेशा उस जजीरे पे कैद रही।